5 दिन से टनल में फंसे हैं मजदूर, क्यों नहीं निकाल पा रहा प्रशासन, वजह आई सामने। जल्द नहीं निकाला गया तो हो सकता है हादसा, परिवार में ही चिंता कहीं देर न हो जाए। पाइप से खाना, पानी और ऑक्सीजन दिया जा रहा, और कितने दिन फंसे रहेंगे मजदूर। उत्तराखंड के एक हादसे ने अब लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पहले तो लगा था आसानी से मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि देहरादून से उत्तरकाशी गई मशीन खराब हो चुकी है। उस मशीन के वश में नहीं है कि वो रास्ता निकाल दे। देहरादून से जब मशीन को टनल साइड पर लाया गया तो फंसे मजदूरों के परिजनों को लगा अब उनके अपने बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी वही स्थिति है जो दिवाली के दिन हुआ था। टनल में अभी भी मजदूरों की सांसें चल रही हैं, लेकिन रास्ता मिलने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे दिन और रात बीत रहा है, वैसे वैसे मजदूरों के परिजनों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि वो पिछले 5 दिन से ना तो बात कर सके हैं और ना ही देख सके हैं। और धीरे धीरे उत्तरकाशी टनल हादसे के 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 40 जिंदगियां उसी टनल के भीतर कैद हैं। एक कमरे में इंसान को बंद कर दिया जाए तो 1 घंटे के भीतर ही वो परेशान हो जाता है, लेकिन 40 मजदूर ऐसे हैं जो पिछले 5 दिन से वहां बंद हैं, जहां न धूप है न ही हवा है, बस ऑक्सीजन देकर जिंदा रखा गया है। उस टनल के भीतर जिस रास्ते को मिट्टी ने बंद कर दिया है, उस रास्ते से बार बार मिट्टी को हटाया जा रहा है, लेकिन मलबा खत्म नहीं हो रहा है। जैसे जैसे घंटे बीत रहे हैं, वैसे वैसे मजदूरों की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले 5 दिन से कोशिश हो रही है, अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। आखिर इतने घंटों तक फंसे मजदूरों को सिर्फ खाना और ऑक्सीजन देकर जिंदा रखा जा रहा है, लेकिन उन्हें निकालने में सारा का सारा सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है। इतने दिन होने के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल उठने लगे हैं। बुधवार को तो मजदूरों के परिजनों ने साइट पर ही हंगामा कर दिया, क्योंकि उनका सब्र टूट चुका था। लेकिन अभी भी एक ही सवाल है कि इतने दिनों के बाद भी रेस्क्यू में देरी क्यों हो रही है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में यही बताएंगे कि कौन सी वजह है जिसके चलते देरी हो रही है, और 40 मजदूर अभी भी टनल में उजाले की आस में बैठे हैं कि कौन सा दिन आएगा, उस दिन वो वापस से रोशनी देख सकेंगे, अपनों से मिल सकेंगे। कारण नंबर 1, टनल के भीतर जिस जगह पर मलबा गिरा है, सबसे बड़ा कारण वही है, क्योंकि जैसे ही मलबे को हटाया जाता है, वापस से मलबा आकर गिर जाता है। ऐसे में डर है कि कहीं ज्यादा मलबा गिरने के चलते पहाड़ धंस न जाए, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। कारण नंबर 2, ऑगर मशीन जिससे ड्रिल लिया जाता है, जिसे लाया तो बड़ी उम्मीदों से गया था, लेकिन वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। दिन भर सेट करने में लगा और जैसे ही काम शुरू हुआ तो वो खराब हो गई। कारण नंबर 3, ड्रिलिंग के वक्त कई ठोस पत्थर बीच में आ जा रहे हैं, जिन्हें काटने में काफी समय लग जाता है। जानकारी के मुताबिक 1 मीटर ड्रिल करने में 1 घंटे का समय लग जाता है और करीबन 50 से 60 मीटर की ड्रिलिंग की जानी है। फिलहाल अब वायुसेना के विशेष विमान से मशीनों को मंगवाया जा रहा है और पार्ट्स के लिए कॉरिडोर का निर्माण तैयार किया गया है। हवाई पट्टी से साइट तक कॉरिडोर के जरिए सामान आ रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन अभी भी उम्मीद ही है। ऐसे में एक एक दिन बीतना भारी पड़ रहा है।